अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो डिश लेके आ रही हूँ वो है निहारी। बहुत ही स्पेशल तरीके से और आसान तरीके से बनाई जाने वाली निहारी है। मसाले बहुत ही कम यूज़ इसमें करूँगी और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जाने वाली ये निहारी है। मेरी गुजारिश है आपसे, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को, मेरी डिश को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक मसाला अच्छी तरह, जिस तरह से मैं उससे मसाले को डिश में यूज़ करूँगी, आपको अच्छी तरह उसकी समझ आ जाए। मेरे एक एक पॉइंट को गौर से देखिएगा। इसके बाद जब आप खाना बनाने लगेंगी तो आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आपका खाना बिल्कुल सही बनेगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है मेरे पास गोश्त। ये है आधा किलो। चलें, ये है मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट जो मैंने 2 चम्मच लिया है। और ये है मेरे पास प्याज, छोटे वाला हो तो 2, बड़े वाला हो तो 1 बारीक स्लाइस कर लें। ये है मेरे पास नमक हस्बे ज़ायका। और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। और ये मलमल के कपड़े के अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सूंड। और इसमें डाल के आप इसकी पोटली बना लें जो हम इसे निहारी में यूज़ करेंगे। चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। चलें जी, चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी के अंदर मैंने 1 प्याली घी डाला है। ये देखें, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी पोटली जो मैंने बनाई थी। इसे थोड़ा सा घी के अंदर मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी गोश्त। ये गोश्त मैंने डाल दिया इसके अंदर। इस गोश्त को पोटली के साथ उस वक्त तक भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर तब्दील ना हो जाए, गोश्त का अपना पानी ख़त्म ना हो। ये देखें, गोश्त हमारा भून रहा है। ये देखें, गोश्त का कलर तब्दील हो चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने प्याज जो स्लाइस काट के रखे हुए थे। स्लाइस प्याज डाल के अब इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे ताकि प्याज हमारा नरम हो जाए। ये देखें जी, प्याज हमारा नरम हो चुका है। ये देखें, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। ये देखें जी, ठीक है। ये देखें, प्याज हमारा नरम हो गया था। इसमें डाला हमने अदरक लहसुन पेस्ट जिसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था, वो मैंने इसके अंदर डाला। अब ये ज़रा भून जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपने मसाले। मज़ेदार सी निहारी आपके घर में तैयार हो रही है। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। ये देखें, असल खुशबू इसकी पोटली के मैजिक में जो आपको पूरी निहारी में नज़र आएगी। ये देखें, घी हमारा निकल चुका है, लहसुन हमारा भून चुका है। अब इसमें डालेंगे नमक और मिर्च। इसकी करेंगे भुनाई। बस ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, इन्हीं 2 मसालों से हम इनकी भुनाई करेंगे और यहीं से ही हम अपनी निहारी में
जायका लेके आएंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका घी ना निकल आए। ये देखिए, होटल जैसी निहारी घर में करें तैयार। ज़हरा के साथ साथ रहें, आपको होटल जैसे खाने घर में मिलेंगे। ये देखें जी, इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है ताकि इसकी खुशबू, ये देखें, चलें ये हमारा निकल चुका है, भुनाई इसकी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी 2 से 2.5 गिलास। ये देखें, पानी हमने डाल दिया। चलें ये देखें, नमक और मिर्च डाल के हमने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद घी इसका निकल आया। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला 2 से 2.5 गिलास पानी और अब इसे करूँगी कवर। कवर करने के बाद इसे दम पे छोड़ दूँगी। बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और आपको कोई भी परेशानी उठानी ना पड़े। चलें जी, ये देखें, अब मैंने इसे कवर किया। अब इसे दम पे छोड़ दिया। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इससे गोश्त के गलने में। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा, इसके बाद फिर हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये है मेरे पास लाल आटा, ये आधी प्याली, जिसे मैंने 1 गिलास पानी में भिगो के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। निहारी हमारी रवां दवा है अपनी तैयारी की तरफ। अभी चंद ही लम्हों में हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार हो जाएगी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी का सफ़र हो चुका है ख़त्म, ये हो चुकी है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे अपना लाल आटा जो हमने भिगो के रखा था। आटा डालते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ ना बने। ये देखें, जितना ज़रूरत होगा, जिस कदर हमने अपना शोरबा गाढ़ा करना है उस कदर ही हम इसमें आटा डालेंगे। जब देखें हमारा शोरबा हमारे मयार के मुताबिक आ चुका है, तब हम इसमें आटा डालना ख़त्म कर दें। ये देखें, अब इसे 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, चलें ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा शोरबा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें जी, मज़ेदार स्पेशल निहारी घर में जल्द तैयार हो जाने वाली हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार हो चुकी है। रोटी के साथ लें, तंदूर की रोटी यूज़ करें या फिर नान के साथ इस्तेमाल करें, जिस तरह चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, मज़ेदार सी डिश आपके सामने। दुआओं में याद रखिएगा। ज़हरा को दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच।